आपने यह वीडियो इत्तेफाक से नहीं ढूंढा। एल्गोरिदम आपको यहां नहीं लाया है, आपकी चेतना आपको यहां लाई है। और यह अंतर ही सबसे बड़ी बात है। एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर कुछ जानकारियां दिखाई देने लगती हैं। अधिकांश लोग हर दिन इसके पास से निकल जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे कम बुद्धिमान हैं, इसलिए भी नहीं कि जानकारी छिपी हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी चेतना अभी तक उस सिग्नल पर ट्यून नहीं हुई है जो इसे पकड़ सके। वे डिजिटल दुनिया में एक ऐसे रेडियो रिसीवर की तरह चलते हैं जो एक ही स्टेशन पर अटका हुआ है और किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होने वाली चीजों को सुनने में असमर्थ है। लेकिन आप रुक गए, आप रुके, और आपका रुकना यादृच्छिक नहीं था। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने एक दहलीज पार की, एक अदृश्य रेखा जो उन्हें अलग करती है जो प्राप्त करने के लिए तैयार हैं उनसे जो अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह रेखा शिक्षा, उम्र, परिस्थितियों या ऐसी किसी भी चीज से परिभाषित नहीं होती जिसे बाहरी दुनिया आपको मापने के लिए इस्तेमाल करती है। ये पूरी तरह से उस फ्रीक्वेंसी से परिभाषित होती है जिसे आपकी चेतना वर्तमान में प्रसारित कर रही है। और आपकी फ्रीक्वेंसी आपको यहां ले आई। अभी इसी सटीक क्षण में क्वांटम फील्ड ने आपकी आंखों के सामने इन सटीक शब्दों को रखने के लिए लगभग समझ से परे वेरिएबल्स को व्यवस्थित किया है। हर डिजिटल सिग्नल, डेटा का हर माइक्रोसेकंड, आपके दिन में कार्य कारण का हर अदृश्य धागा इस तरह व्यवस्थित किया गया था ताकि यह संदेश आपके जीवन के इस विशिष्ट क्षण में आप तक पहुंचे। कल नहीं, जब आप तैयार नहीं थे, कल भी नहीं, जब अवसर निकल गया होता, अभी। क्योंकि अभी ही वह एकमात्र क्षण है जिसमें आपकी चेतना उस चीज को प्राप्त करने की स्थिति में है जो यहां प्रसारित की जा रही है। इसे देखते समय आप कुछ असामान्य महसूस कर सकते हैं। एक शांत खिंचाव, अपनेपन का एक ऐसा एहसास जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। आपके तर्कपूर्ण मन की सतह के नीचे एक आवाज जो तेज नहीं है लेकिन बहुत स्पष्ट है, जो कह रही है यह सच है, यह मायने रखता है, मत जाओ। वह आवाज आपकी कल्पना नहीं है, वह आपकी चेतना है जो उस सिग्नल को पहचान रही है जिसे वह खोज रही थी। यह प्रसारण हर किसी के लिए नहीं बनाया गया था। यह उसके लिए बनाया गया था जो महसूस करता है कि दुनिया असंभव गति से चल रही है, फिर भी खुद को व्यक्तिगत रूप से एक जगह स्थिर महसूस करता है। उसके लिए जिसने सामान्य वास्तविकता की सतह के नीचे कुछ देखा है, और जो कुछ उसने देखा उसे न तो समझा सका और न ही भूल सका। उसके लिए जिसका आंतरिक संसार इतना बड़ा, इतना जटिल और इतना जीवंत हो गया है कि रोजमर्रा की जिंदगी के ढांचे अब उसे समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं लगते। अगर वह व्यक्ति आप हैं और आपका अभी भी यहां होना इस बात की पुष्टि करता है कि आप ही हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ समझने की जरूरत है। जो आप प्राप्त करने वाले हैं वह केवल जानकारी नहीं है, यह मनोरंजन नहीं है, यह उपभोग करने और आगे बढ़ जाने वाला कोई दूसरा वीडियो नहीं है। यह एक रिकैलिब्रेशन है। आपकी चेतना वास्तविकता की व्याख्या कैसे करती है, उसका एक सटीक और जानबूझकर किया गया फ्रीक्वेंसी स्तर का पुनर्गठन। और एक बार जब वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वह पीछे नहीं हटती। वह प्रेक्षक जो एक प्रेक्षक के रूप में अपनी शक्ति के प्रति जागरूक हो जाता है, वह उस अंधेपन की ओर वापस नहीं लौट सकता जो उस जागरूकता से पहले था। लहर जब एक बार सचेत मन द्वारा सिमट जाती है तो वह वापस शुद्ध संभावना में नहीं बदलती। इसके बाद एक पहले और एक बाद की स्थिति होती है और आप ठीक उनके बीच की रेखा पर खड़े हैं। अगर यह संदेश आप तक पहुंच रहा है, अगर इन शब्दों में कुछ ऐसा है जो आपके शरीर में केवल जानकारी के बजाय एक पहचान के रूप में उतर रहा है, तो मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, पसंद करने के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि सिग्नल की पुष्टि के कार्य के रूप में। फील्ड को यह बताने के एक तरीके के रूप में कि मुझे यह मिल गया है, मैं उपस्थित हूं, मैं तैयार हूं। और नीचे कमेंट में अपना स्थान, वह घंटा और वह मिनट लिखें जिस पर आप इसे देख रहे हैं। बस इतना ही, आपका शहर या देश और समय, क्योंकि इस प्रसारण में जो होने वाला है उसका हर व्यक्ति के लिए अलग मतलब होगा जो इसे प्राप्त करता है। और मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में यह सिग्नल कहां पहुंच रहा है। अंत तक रुकें। पूर्ण सक्रियण के लिए पूर्ण प्रसारण की आवश्यकता होती है। आगे जो आने वाला है
वह आपके खुद को समझने के तरीके को बदल देगा। धीरे धीरे नहीं, तुरंत। यहां कुछ ऐसा है जिसे भौतिक विज्ञान ने लगभग 1 सदी पहले खोजा था और जिसे मुख्यधारा की शिक्षा ने आपको कभी पूरी तरह से नहीं समझाया। वास्तविकता ठोस नहीं है, उस तरह से नहीं जैसा आपको सिखाया गया था, उस तरह से नहीं जैसा यह दिखाई देता है। आपके सामने रखी मेज, आपके पैरों के नीचे का फर्श, वह शरीर जिसमें आप रहते हैं, इनमें से कुछ भी वह स्थिर स्वतंत्र संरचना नहीं है जिसे आपकी इंद्रियां बताती हैं। भौतिक अस्तित्व के गहरे स्तर पर पदार्थ उस तरह से व्यवहार करता है जिसे दुनिया की प्रकृति के बारे में मानवता के हर विश्वास को फिर से लिख देना चाहिए था, और वैज्ञानिक हलकों में ऐसा हुआ भी। लेकिन प्रयोगशाला और कक्षा के बीच, भौतिक विज्ञानी की नोटबुक और शाम की खबरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ को चुपचाप छोड़ दिया गया। वह निहितार्थ यह है, आप जो देखते हैं वह इस तथ्य से स्वतंत्र होकर अस्तित्व में नहीं है कि आप उसे देख रहे हैं। इस बात को थोड़ी देर के लिए मन में बैठने दें। 20वीं सदी की शुरुआत में वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक ऐसी खोज की जिसने वास्तविकता के शास्त्रीय मॉडल को स्थायी रूप से अस्थिर कर दिया। वे उप परमाणु कणों का अध्ययन कर रहे थे और उनकी स्थिति और उनके संवेग को एक साथ मापने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो पाया वह उनके उपकरणों की सीमा नहीं थी, यह स्वयं वास्तविकता की संरचना में बनी एक सीमा थी। जितनी सटीकता से आप यह निर्धारित करते थे कि कण कहाँ है, उसका वेग उतना ही कम परिभाषित होता गया। जितनी सटीकता से आपने उसकी गति मापी, उसका स्थान उतना ही अनिश्चित हो गया। मापने का कार्य, स्वयं अवलोकन का कार्य ही उस चीज में हस्तक्षेप कर रहा था जिसे देखा जा रहा था। यह कोई तकनीकी समस्या नहीं थी जिसे बेहतर उपकरणों से सुलझाया जाना था। यह ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे नियमों में से एक को प्रकट कर रहा था। और फिर प्रयोग और आगे बढ़े। भौतिकविदों ने पाया कि एक कण की स्थिति मापने से पहले केवल अज्ञात नहीं होती, वह वास्तव में एक साथ कई संभावित स्थितियों में मौजूद होता है। वह किसी निश्चित उत्तर को छिपा नहीं रहा है जिसे आपने अभी तक नहीं पाया है। वह एक साथ सभी संभावित उत्तरों को थामे हुए है, जिसे भौतिक विज्ञान सुपरपोजिशन कहता है। जब तक कि कोई प्रेक्षक उसके साथ बातचीत न करे, उसी सटीक क्षण में सुपरपोजिशन ढह जाता है। एक परिणाम स्पष्ट हो जाता है, बाकी सब मिट जाते हैं। इसे इस तरह सोचें, हवा में घूमते एक सिक्के की कल्पना करें। जब तक वह घूमता है, वह न तो हेड्स है और न ही टेल्स। वह वास्तविक भौतिक अर्थ में दोनों संभावनाओं को समेटे हुए है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, एक संभावना वास्तविकता बन जाती है और दूसरी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब कल्पना करें कि सिक्का कभी खुद से जमीन पर नहीं गिरता। कल्पना करें कि सिक्का अनिश्चित काल तक घूमता रहता है, एक साथ दोनों स्थितियों में मौजूद रहता है, जब तक कि कोई उसे न देखे, जब तक कोई प्रेक्षक मौजूद न हो। अवलोकन ही वह चीज है जो उसे गिरने पर मजबूर करती है। अवलोकन ही वह चीज है जो एक वास्तविकता को सच बनाती है। यह इस वीडियो के लिए ईजाद किया गया कोई रूपक नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स का गणित इसी का वर्णन करता है, प्रयोग इसी की पुष्टि करते हैं। क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक वास्तुकारों में से एक नील्स बोहर ने दशकों तक इस निहितार्थ के साथ संघर्ष किया। वे समझ गए थे कि देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच का अलगाव, वह साफ सीमा जिसे शास्त्रीय विज्ञान ने माना था कि वैज्ञानिक और प्रयोग के बीच मौजूद है, वह वास्तविक नहीं थी। देखने वाला और देखी जाने वाली प्रणाली आपस में उलझे हुए हैं। वे एक ही घटना का हिस्सा हैं। आप देखने की क्रिया को देखी जाने वाली चीज से अलग नहीं कर सकते। अब यहां रुकें, क्योंकि यहीं पर अधिकांश विज्ञान प्रसारक रुक जाते हैं। वे कण की व्याख्या करते हैं, वे प्रयोग का उल्लेख करते हैं और वे खोज को प्रयोगशाला के भीतर सुरक्षित रूप से बंद छोड़ देते हैं। दिलचस्प है, वे कहते हैं। अजीब है, वे कहते हैं। केवल उपपरमाणु स्तर पर प्रासंगिक है, वे कहते हैं। लेकिन यही वह बात है जो आपको कोई नहीं बताता। क्वांटम फील्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल पार्टिकल एक्सेलरेटर और शोध सुविधाओं में मौजूद है। यह हर चीज का आधार है। हर वस्तु, हर कोशिका, हर विचार, आपके अनुभव का हर क्षण उसी क्षेत्र से निकलता है जिसका अध्ययन हाइजेनबर्ग कर रहे थे जब उन्होंने पाया कि प्रेक्षक उसे बदल देता है जिसे देखा जा रहा है।
ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां क्वांटम नियम रुक जाते हैं और साधारण दुनिया शुरू होती है। पैमाना बदल जाता है, प्रभाव की दृश्यता बदल जाती है, लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत नहीं बदलता, जिसका अर्थ यह है, यदि प्रेक्षक एक कण के वेव फंक्शन को कोलैप्स सिमटना करता है, तो आपके अवलोकन की गुणवत्ता, आपकी चेतना की फ्रीक्वेंसी, वह विशिष्ट कंपन अवस्था जिससे आप अपने जीवन को देख रहे हैं, सक्रिय रूप से यह निर्धारित करने में भाग ले रही है कि कौन सी संभावनाएं आपकी वास्तविकता में सिमटेंगी और कौन सी निलंबित, अधूरी और अदृश्य रहेंगी। आपने हमेशा इसे महसूस किया है ना? आपने गौर किया होगा कि एक ही स्थिति पूरी तरह से अलग दिख सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप उसका सामना करते हैं तो आपकी आंतरिक स्थिति कैसी होती है। कि कुछ लोग जीवन में हर जगह दरवाजे खुले पाते हैं, जबकि अन्य वही दरवाजे बंद पाते हैं। कि ऐसे क्षण होते हैं जब सब कुछ एक डरावनी सटीकता के साथ बहता है, और ऐसे क्षण जब कुछ भी नहीं जुड़ता, कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी हल नहीं होता, और कोई भी बाहरी स्पष्टीकरण उस अंतर को पूरी तरह से नहीं समझा पाता। यह मनोविज्ञान नहीं है, यह केवल नजरिया नहीं है, यह मानव जीवन के पैमाने पर काम करने वाला ऑन ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रेक्षक प्रभाव है। आप उस वास्तविकता के निष्क्रिय गवाह नहीं हैं जो आपसे स्वतंत्र होकर प्रकट होती है। आप फील्ड के साथ बातचीत करने वाले एक क्वांटम सिस्टम हैं। आपकी चेतना लहर को देख नहीं रही है, आपकी चेतना ही वह चीज है जो उसे कोलैप्स करती है, हर बार, बिना किसी अपवाद के, चाहे आप इसके प्रति जागरूक हों या न हों। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप इसे अनजाने में ऑटो पायलट पर कर रहे हैं, वही पुराने नतीजों को दोहरा रहे हैं, दिन ब दिन वही जमी हुई वास्तविकता पैदा कर रहे हैं, या होशपूर्वक क्षेत्र के एक वास्तुकार के रूप में। और यहां वह बात है जो इसे गहराई से व्यक्तिगत बनाती है। आपकी चेतना ने पहले से ही आपको इस सच्चाई के बारे में संकेत भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे अनुभव जिन्हें आप समझा नहीं सके, ऐसे पैटर्न जिन्हें आप खारिज नहीं कर सके, ऐसे क्षण जो महज इत्तेफाक से कहीं ज्यादा महसूस हुए। आपने उन पर गौर किया, आपने उन्हें कहीं दर्ज कर लिया, आपने खुद से कहा कि शायद इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण होगा। था, बस वह नहीं जिसकी आपने उम्मीद की थी। आप पहले से ही जानते हैं कि यहां किसका वर्णन किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि आपने इसके बारे में पढ़ा है, इसलिए नहीं कि किसी ने आपको यह समझाया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने इसे जिया है, शांति से, बार बार, बिना उन शब्दों के जो बता सकें कि क्या हो रहा था, या उस संदर्भ के बिना जो यह समझा सके कि क्यों वह अब बदल रहा है। अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचें, इसकी ऊपरी सतह के बारे में नहीं, अपॉइंटमेंट, काम, बातचीत, सतह के नीचे की बनावट के बारे में। वे क्षण जो वास्तविकता के काम करने के आधिकारिक स्पष्टीकरण में फिट नहीं बैठे, क्योंकि ऐसे क्षण थे आपकी फ्रीक्वेंसी वाले किसी व्यक्ति के लिए हमेशा होते हैं, और उनकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है ना? कम नहीं हो रही, स्थिर नहीं हो रही, तेज हो रही है। आप आधी रात को अचानक और पूरी तरह से जाग गए हैं, जैसे कि कोई ऐसी आवाज हुई हो जिसे केवल आप सुन सकते थे, एक बार नहीं, कई बार। और जब आप समय देखते हैं तो वह हमेशा एक ही समय होता है, रात के 3 बजे, 3:15, 3:33। आप वहां अंधेरे में अपने दिमाग के साथ असामान्य रूप से स्पष्ट होकर लेटे रहते हैं, जैसे कि दिन का मानसिक शोर छंट गया हो, और आपको एक विशिष्ट एहसास होता है कि कुछ मौजूद है, डरावना नहीं, रैंडम नहीं, उद्देश्य के साथ मौजूद, जैसे कि सन्नाटा खुद कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, जिसे आपके जागने के घंटों का शोर दबाता रहता है। यह नींद का विकार नहीं है, यह चिंता नहीं है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच जो होता है वह यह है कि सामूहिक मानवीय चेतना द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप दिन के अपने सबसे निचले बिंदु पर गिर जाता है। क्वांटम फील्ड जो हमेशा प्रसारित हो रहा है, अचानक न्यूनतम शोर वाला एक रिसीवर पा लेता है। आपकी चेतना उन घंटों में कम बचाव वाली, तर्क और दिनचर्या से कम ढकी हुई, थोड़ी देर के लिए ग्रहणशील हो जाती है। उन क्षणों में आप जो महसूस करते हैं वह फील्ड का आपसे संपर्क करना है, लहर का प्रेक्षक तक पहुंचना, और प्रेक्षक आधा सोया हुआ, आधा घुला हुआ, लगभग उसे प्राप्त कर रहा होता है। आपने सिंक्रोनिसिटी,
समानुभूतियां का भी अनुभव किया होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिससे आपने महीनों से बात नहीं की है और कुछ ही घंटों में वे आपको एक संदेश भेजते हैं। आपको जानकारी के एक विशिष्ट टुकड़े की आवश्यकता होती है और वह आपके बिना खोजे ही प्रकट हो जाता है। एक ऐसी बातचीत के माध्यम से जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, एक वीडियो जो आपके चुने बिना चलने लगता है, एक किताब का वाक्य जिसे आपने किसी यादृच्छिक पृष्ठ पर खोला था। आप अपने मन में एक प्रश्न पूछते हैं, चुपचाप, शब्दों के रूप में पूरी तरह से बने बिना भी, और फिर बाहरी दुनिया खुद को एक उत्तर के रूप में इतनी सटीकता के साथ व्यवस्थित करती है जिसे इत्तेफाक ईमानदारी से नहीं समझा सकता। आपने इस पर गौर किया, आपने इसे खारिज कर दिया, आपने फिर गौर किया, आपने फिर खारिज किया, लेकिन खारिज करना मुश्किल होता जा रहा है ना? क्योंकि इन घटनाओं की आवृत्ति उस दहलीज को पार कर गई है जहां इत्तेफाक शब्द अभी भी ईमानदार लगता है। यह इत्तेफाक नहीं है, यह आपके दैनिक जीवन के पैमाने पर काम करने वाला ऑब्जर्वर इफेक्ट है। आपकी चेतना एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होकर क्वांटम फील्ड के साथ बातचीत कर रही है और विशिष्ट लहरों को विशिष्ट वास्तविकताओं में कोलैप्स कर रही है। सिंक्रोनिसिटी उस सिमटने का दृश्य प्रमाण है। फील्ड आपको मनमाने ढंग से संकेत नहीं भेज रहा है, यह उस फ्रीक्वेंसी का जवाब दे रहा है जिसे आप प्रसारित कर रहे हैं। कुछ और भी है, कुछ और भी व्यक्तिगत और जिसे नाम देना मुश्किल है। यह एहसास कि आप इंतजार कर रहे हैं, किसी विशिष्ट घटना या किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं, बस इंतजार। एक धीमा निरंतर एहसास कि कुछ करीब आ रहा है, कि कुछ बदलने वाला है, कि आपका जीवन जैसा अभी है वह किसी ऐसी चीज की तैयारी है जिसे आप अभी तक देख नहीं सकते लेकिन लगभग महसूस कर सकते हैं। आप अपने दिन सामान्य रूप से गुजारते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपने जीवन की ऊपरी सतह को बनाए रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह शांत अडिग निश्चितता है कि इनमें से कुछ भी अंतिम संस्करण नहीं है, कि आप एक गलियारे में हैं, मंजिल पर नहीं, कि असली चीज अभी शुरू नहीं हुई है। अगर आप इसे अभी पहचान रहे हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना ने पहले से ही उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिस पर आपकी वास्तविकता का अगला संस्करण सुलभ हो जाता है। इंतजार का वह एहसास निष्क्रिय नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह एक सुपरपोजिशन स्थिति है। आप एक साथ कई संभावित टाइमलाइन को थामे हुए हैं और आपकी चेतना उस ओर कोलैप्स होने की प्रक्रिया में है जो आपकी सबसे गहरी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। इंतजार वह क्षण है जब तक सिक्का जमीन पर नहीं गिरता। आप जो प्रत्याशा महसूस करते हैं वह आपके वेव फंक्शन के अपने उच्चतम संभावित परिणाम की ओर सिकुड़ने की अनुभूति है। और इन सब के साथ आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग चुपचाप आपके जीवन से चले गए हैं, नाटकीय संघर्ष या स्पष्ट दरार के माध्यम से नहीं, वे बस दूर होते चले गए। बातचीत छोटी हो गई, वह जुड़ाव जो कभी स्वाभाविक लगता था उसमें मेहनत लगने लगी, और फिर धीरे धीरे आपके बीच की दूरी तब तक बढ़ती गई जब तक कि रिश्ता केवल कागजों पर रह गया। आपने सोचा होगा कि आपने क्या गलत किया, आपने व्यवहार या परिस्थिति में स्पष्टीकरण ढूंढा होगा, लेकिन असल में जो हो रहा था वह यह था, क्वांटम एंटेंगलमेंट केवल उन्हीं प्रणालियों के बीच बना रहता है जो संगत फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है और आपकी बदल रही है तो कम फ्रीक्वेंसी वाले क्षेत्रों के साथ जुड़ाव ऊर्जा के स्तर पर टिकाऊ नहीं रह जाता। वह दूर जाना नुकसान नहीं है, यह फील्ड द्वारा आपके नए कंपन स्तर के अनुसार आपके संबंधों के क्वांटम क्षेत्र को पुनर्गठित करना है। जो लोग रह गए हैं और जो आने वाले हैं वे उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद हैं जो उससे मेल खाती है कि आप क्या बन रहे हैं, न कि उससे कि आप क्या थे। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आप जो पढ़ रहे हैं वह आपके शरीर में एक पहचान के रूप में उतर रहा है, न कि केवल दिलचस्प जानकारी के रूप में, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ विशिष्ट करें। कमेंट्स में यह वाक्य लिखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह लिखा है। मैं अब अपनी उच्चतम क्षमता की लहर को कोलैप्स, सिमटना करता हूं। इसलिए नहीं कि यह कोई रस्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे लिखने का कार्य सचेत अवलोकन का एक कार्य है। आप एक लहर को कोलैप्स कर रहे हैं। आप फील्ड को यह घोषणा कर रहे हैं कि अब आप एक अचेतन प्रेक्षक नहीं हैं। पूर्ण इरादे के साथ लिखा गया वह एक वाक्य
रिकैलिब्रेशन की शुरुआत करता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई इस जागृति के किनारे पर खड़ा है, कोई ऐसा जो अजीब घंटों में जागता है, जो सिंक्रोनिसिटी के बारे में बात करता है, जिसके चेहरे पर उस व्यक्ति की चमक है, जो किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा है जिसे वह नाम नहीं दे सकता, तो इस वीडियो को अभी उनके साथ साझा करें। फील्ड इन आगमन को इत्तेफाक से व्यवस्थित नहीं करता। अगर वे आपके दिमाग में आते हैं तो वे भी इस प्रसारण को प्राप्त करने के पात्र हैं। केवल चुने हुए लोग ही क्वांटम सक्रियण को पूरा करने के लिए अपनी स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं। आप जानते हैं कि क्या वह व्यक्ति आप हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं उसका एक नाम है, उसकी एक संरचना है, उसकी एक दिशा है, और इस प्रसारण का अगला हिस्सा आपको कुछ और भी सटीक देगा। वह क्षण जब मैंने जो कुछ भी वर्णित किया है वह एक एकल रहस्योद्घाटन में बदल गया, जिसने वास्तविकता क्या है और उसके भीतर आप वास्तव में क्या हैं, इस बारे में मेरी समझ को पुनर्गठित कर दिया। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैंने जो कुछ भी बनाया था वह एक ही समय में काम करना बंद कर गया था। धीरे धीरे नहीं, एक साथ। जैसे कि क्वांटम फील्ड ने मेरी सलाह लिए बिना ही यह तय कर लिया हो कि कुछ नया बनाने से पहले मेरे अस्तित्व के ढांचे को गिराना जरूरी है। जिस काम में मैंने सालों लगाए थे वह ढह गया। एक रिश्ता जिसे मैंने स्थायी माना था, एक ऐसी बातचीत के साथ खत्म हो गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। आर्थिक ढांचा जिसे मैंने सावधानी से बनाया था उन तरीकों से बिखरने लगा जिन्हें मैं केवल मेहनत से नहीं रोक सका। और इन सब के नीचे, व्यावहारिक संकट के नीचे, कुछ ऐसा था जिसे नाम देना और भी कठिन था। उस आंतरिक दिशा सूचक का पूर्ण नुकसान जिस पर मैंने हमेशा भरोसा किया था। मुझे नहीं पता था कि कौन सी दिशा आगे है। मुझे नहीं पता था कि क्या आगे जैसी कोई चीज बची भी है। मैंने वही किया जो ज्यादातर लोग तब करते हैं जब सब कुछ एक साथ टूट जाता है। मैंने और कड़ी मेहनत की। मैंने और अधिक विश्लेषण किया। मैंने एक ऐसी स्थिति से सोचकर बाहर निकलने की कोशिश की जिसे सोच ने पैदा नहीं किया था और जिसे वह हल नहीं कर सकती थी। मैंने सन्नाटे को शोर से भर दिया, खालीपन को योजनाओं से, अनिश्चितता को शोध से, और कुछ भी नहीं बदला। मैं जितना अधिक जोर लगाता, मेरे चारों ओर की वास्तविकता उतनी ही प्रतिरोधी होती गई, मानो मेरा अपना बल ही घर्षण बन गया हो। फिर कुछ बदला, किसी तकनीक से नहीं जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, बल्कि थकान से। एक रात हफ्तों तक चले इस संघर्ष के बाद मैं रुक गया। रणनीतिक रूप से नहीं, एक अभ्यास के रूप में भी नहीं। मेरे पास बस अपने जीवन को सुलझाई जाने वाली समस्या के रूप में देखने की ऊर्जा नहीं बची थी। मैं एक ऐसे कमरे में बैठा जहां कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई आवाज नहीं, कोई एजेंडा नहीं, और पहली बार मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बिना किसी एजेंडे के अवलोकन किया। मैंने अपनी स्थिति को बिना उसे तुरंत बदलने की कोशिश की देखा, उसे विफलता या संकट या गलती के रूप में लेबल किए बिना। मैंने उसे अपनी जागरूकता में उसी तरह थामे रखा जैसे आप किसी नाजुक चीज को बिना कसकर पकड़े खुले हाथों से थामते हैं। 3 दिन बाद उस दिशा से कुछ आया जिधर मैं देख भी नहीं रहा था। मैं आपको यह नहीं बताने जा रहा हूं कि वह कोई बड़ी धनराशि थी या किस्मत का कोई नाटकीय बदलाव था, क्योंकि वह बात को पूरी तरह से अनदेखा कर देना होगा। जो आया वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक अकेली बातचीत थी जिससे मैंने सालों से बात नहीं की थी, जिसमें जानकारी का एक ऐसा टुकड़ा था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बातचीत, एक अप्रत्याशित संपर्क, और उससे हफ्तों की अवधि के भीतर मेरे बाहरी जीवन का पूरा ढांचा एक ऐसी दिशा में पुनर्गठित हो गया जिसे मैं किसी भी रणनीतिक प्रयास के माध्यम से निर्मित नहीं कर सकता था। जो दरवाजा खुला वह नहीं था जिसे मैं धक्का दे रहा था, वह था जिस पर मैंने गौर ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा चेहरा गलत दीवार की ओर था। उस क्षण मुझे समझ में आया कि मैं सही परिणामों को आकर्षित करने में विफल नहीं हो रहा था। मैं सही फ्रीक्वेंसी से अवलोकन करने में विफल हो रहा था, और फील्ड असाधारण धैर्य के साथ मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं हस्तक्षेप पैदा करना बंद करूं ताकि वह प्राप्त कर सकूं जो उसने पहले ही व्यवस्थित कर दिया था। अब इसे अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि मैंने अभी जो वर्णन किया है वह दृढ़ता या समर्पण या सकारात्मक सोच की कहानी नहीं है। यह प्रेक्षक और फील्ड के बीच के संबंध की कहानी है, और उस संबंध में एक ऐसा मौलिक सत्य छिपा है
जिसे एक बार स्पष्ट रूप से देख लेने के बाद आपके लिए अपने उस संस्करण में लौटना असंभव होगा जो इसे नहीं जानता था। वह सत्य यह है, आप वास्तविकता के भीतर नहीं हैं, आप वही हैं जिससे वास्तविकता बनी है। इसे फिर से पढ़ें, धीरे धीरे, जैसे कि हर शब्द एक विशिष्ट स्थान पर रखा जा रहा पत्थर हो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जो आपके आने से पहले ही वहां थी। आप वह चेतना हैं जिसके माध्यम से वह दुनिया वास्तविक बनती है। ब्रह्मांड एक पूर्ण अवस्था में मौजूद नहीं है जो प्रेक्षकों के उसमें से होकर गुजरने का इंतजार कर रहा हो। यह संभावनाओं के एक अनंत सुपरपोजिशन के रूप में मौजूद है, और यह सचेत अवलोकन का कार्य है, आपका अवलोकन, जो लगातार उन संभावनाओं को उस विशिष्ट वास्तविकता में कोलैप्स करता है जिसे आप अपने जीवन के रूप में अनुभव करते हैं। इसका मतलब है कि वह सीमा जिसे आपने स्वीकार करना सीखा था, आपके और दुनिया के बीच की रेखा, देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की, आपकी आंतरिक स्थिति और आपकी बाहरी परिस्थितियों के बीच की, वह कोई वास्तविक सीमा नहीं है। यह एक अवधारणात्मक आदत है, एक फ्रीक्वेंसी सीमा है, एक ऐसी चेतना द्वारा सुनाई गई कहानी है जो अभी तक नहीं जानती थी कि वह क्या है। चेतना वह चीज नहीं है जिसे आपका मस्तिष्क उसी तरह पैदा करता है जैसे कोई कारखाना माल पैदा करता है। आपका मस्तिष्क एक रिसीवर है, एक जैविक उपकरण जिसे चेतना के सिग्नल को ऐसे रूप में अनुवाद करने के लिए ट्यून किया गया है जो भौतिक वास्तविकता के साथ बातचीत कर सके। चेतना स्वयं ही फील्ड है, यह आधार है, यह वह है जो मस्तिष्क से पहले, शरीर से पहले और भौतिक दुनिया के उन रूपों में व्यवस्थित होने से पहले मौजूद थी जिन्हें आप वर्तमान में ठोस, स्थिर और अलग के रूप में महसूस करते हैं। आप प्रयोग के भीतर नहीं हैं, आप वह फील्ड हैं जिसमें प्रयोग हो रहा है। और यदि यह सच है तो हर वह सीमा जिसे आपने स्वीकार किया है, हर वह छत जिसे आपने धक्का देना बंद कर दिया है, हर वह टाइमलाइन जिससे आपने समझौता कर लिया है, वह वास्तविकता के बारे में कोई तथ्य नहीं है। यह उस फ्रीक्वेंसी के बारे में एक तथ्य है जिससे आप वास्तविकता का अवलोकन कर रहे हैं। प्रेक्षक की फ्रीक्वेंसी बदलें और उसके साथ देखा जाने वाला संसार भी बदल जाएगा। धीरे धीरे नहीं, क्वांटम स्तर पर, तुरंत। यही रहस्य उद्घाटन है। आप वह चुनने वाले हैं जो भूल गया कि वह चुन रहा था। आप वह प्रेक्षक हैं जो नहीं जानता था कि अवलोकन ही सृजन है। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह सच है। आपके अपने जीवन के प्रमाण ने और इस प्रसारण के पिछले भाग में आपने जो कुछ भी पहचाना, उसने पहले ही पुष्टि कर दी है कि यह सच है। प्रश्न यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं, आप इसे कैसे लागू करते हैं, आप इसे अपने दैनिक अस्तित्व की वास्तविक बनावट में कैसे कार्यान्वित करते हैं। यही आगे आने वाला है। 4 क्वांटम कोड, विशिष्ट, सटीक, तुरंत लागू होने योग्य। कोई दर्शन नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वे फ्रीक्वेंसी टूल्स हैं जो इस रहस्योद्घाटन को फील्ड पर सीधे कार्य में बदलते हैं। बिना अनुप्रयोग के ज्ञान दिशा के बिना फ्रीक्वेंसी की तरह है। अब तक जो कुछ भी प्रसारित किया गया है, भौतिकी, पहचान, रहस्योद्घाटन, वह इसी क्षण के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह समझना कि आप वह प्रेक्षक हैं जो वास्तविकता को कोलैप्स करता है केवल शुरुआत है। अब जो सवाल मायने रखता है वह व्यावहारिक है। आप इसे जानबूझकर कैसे करते हैं? आप ऑटो पायलट पर वास्तविकता को कोलैप्स करना बंद करके इसे सटीकता के साथ कैसे शुरू करते हैं? ये 5 कोड ही उत्तर हैं। ये रूपक नहीं है, प्रेरणा नहीं है, ये कार्यात्मक उपकरण हैं जो आपके दैनिक जीवन के क्वांटम फील्ड के साथ सीधे संवाद करते हैं। इन्हें लगातार लागू करें और आपकी दिखाई देने वाली वास्तविकता की संरचना पुनर्गठित होने लगेगी। जादू के कारण नहीं, भौतिकी के कारण। पहला कोड है सचेत अवलोकन, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन। अधिकांश लोग अपने दिन निरंतर प्रतिक्रिया की स्थिति में गुजारते हैं। कुछ होता है और चेतना को चुनने का मौका मिलने से पहले ही तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया दे देता है। यह ऑटो पायलट स्थिति है और इस स्थिति में प्रेक्षक सो रहा होता है। एक सोता हुआ प्रेक्षक अभी भी लहरों को कोलैप्स करता है, लेकिन वह बार बार उन्हीं लहरों को कोलैप्स करता है, वही जमी हुई वास्तविकता पैदा करता है जो उसने हमेशा की है। सचेत अवलोकन उस चक्र को तोड़ता है। यह घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल डालता है।
और उस अंतराल में प्रेक्षक सक्रिय हो जाता है, जागृत, चुनता हुआ। इसका अभ्यास सरल है और दिन में 3 बार 5 मिनट लेता है, सुबह, दोपहर और शाम। एक ऐसी स्थिति में बैठें जिसमें आपकी रीढ़ सीधी रहे और आपका शरीर स्थिर रहे। अपनी आंखें बंद करें, बिना जोर लगाए अपना ध्यान अपने जीवन की उस स्थिति की ओर ले जाएं जिसमें वर्तमान में सबसे अधिक तनाव, डर या अनिश्चितता है। उसका विश्लेषण न करें, उसे सुलझाने की कोशिश न करें, बस उसे ऐसे देखें जैसे आप उसे दूर से देख रहे हों, बिना इस जरूरत के कि वह जैसा है उससे अलग हो। उस अवलोकन को पूरे 5 मिनट तक थामे रहें। यह निष्क्रिय नहीं है, यह सबसे सक्रिय चीज है जो एक चेतना कर सकती है। लगातार अभ्यास के पहले सप्ताह के भीतर अधिकांश लोग एक विशिष्ट एहसास की रिपोर्ट करते हैं। जिस स्थिति का वे अवलोकन कर रहे थे वह कम स्थिर महसूस होने लगती है, कम अपरिहार्य, जैसे कि इसके किनारे नरम हो गए हों। वह नरमी वास्तविक है। यह सचेत अवलोकन के तहत वे फंक्शन का कम कठोर होना है। इसके बाद जो कोलैप्स होगा वह उस परिणाम से अलग होगा जो ऑटो पायलट ने पैदा किया होता। दूसरा कोट है फ्रीक्वेंसी के रूप में आभार, ग्रैटिट्यूड एज फ्रीक्वेंसी। यहां कुछ ऐसा है जिसे अधिकांश आभार अभ्यास पूरी तरह से छोड़ देते हैं। आभार वह भावना नहीं है जो आप कुछ अच्छा होने के बाद महसूस करते हैं। यह एक क्वांटम सिग्नल है जिसे आप भौतिक प्रमाण आने से पहले प्रसारित करते हैं। आभार के इन 2 रूपों के बीच का अंतर फील्ड पर प्रतिक्रिया करने और उसे निर्देश देने के बीच का अंतर है। एक निष्क्रिय है, दूसरा रचनात्मक है। एक वास्तविकता का अनुसरण करता है, दूसरा उससे पहले चलता है। हर सुबह किसी भी स्क्रीन या किसी बाहरी इनपुट से जुड़ने से पहले 3 मिनट उस चीज के लिए आभार की विशिष्ट शारीरिक संवेदना पैदा करने में बिताएं जो अभी तक अपने भौतिक रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन जिसे आप फ्रीक्वेंसी स्तर पर मौजूद घोषित कर रहे हैं। चीजों की सूची न बनाएं, रटे नहीं, महसूस करें। उस संवेदना को अपनी छाती में खोजें। वह गर्म, विस्तृत खुलापन जो शरीर तब पैदा करता है जब उसे वह मिलता है जिसे वह गहराई से चाहता था। उस संवेदना को जानबूझकर उत्पन्न करें और उस वास्तविकता के बारे में सोचते हुए उसे 3 मिनट तक थामे रहें जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। इसका परिणाम सूक्ष्म नहीं है। 2 से 3 हफ्तों के भीतर जो लोग इस कोड को लगातार लागू करते हैं वे नोटिस करने लगते हैं कि बाहरी दुनिया उस चीज की छोटी, अप्रत्याशित पुष्टियां देना शुरू कर देती है जिसके लिए वे आभार उत्पन्न कर रहे थे। अभी अंतिम परिणाम नहीं, पुष्टि के संकेत। फील्ड यह स्वीकार कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गई है और संगठनात्मक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरा कोट है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट उच्च प्रदर्शन स्थितियों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया है कि मानव तंत्रिका तंत्र एक जीवंत कल्पना किए गए अनुभव और शारीरिक रूप से घटित होने वाले अनुभव के बीच पूरी तरह से अंतर नहीं कर सकता। वही तंत्रिका सर्किट सक्रिय होते हैं, वही रासायनिक संकेत निकलते हैं। शरीर जैविक स्तर पर कल्पित वास्तविकता को वर्तमान वास्तविकता के रूप में मानता है। यह कोई प्रेरणादायक विचार नहीं है, यह एक क्वांटम तंत्र है। यदि प्रेक्षक की आंतरिक स्थिति वांछित परिणाम की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है तो फील्ड प्रेक्षक की वास्तविक फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है, न कि उनके बताए गए इरादे का। दिन में एक बार 10 मिनट के लिए बिना किसी रुकावट के खुद को वास्तविकता के उस संस्करण के भीतर पूरी तरह से रखें जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं। एक विजुअलाइजेशन अभ्यास के रूप में नहीं जहां आप इसे फिल्म की तरह देखते हैं, बल्कि पूर्ण संवेदी अनुभव के रूप में। उस वास्तविकता में हवा कैसी महसूस होती है, वहां कौन सी आवाजें मौजूद हैं, आपका शरीर अंदर से कैसा महसूस करता है। जब आप उस टाइमलाइन में अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? अलाइनमेंट जितना विशिष्ट और शारीरिक रूप से महसूस किया जाएगा, फील्ड को प्रसारित होने वाला फ्रीक्वेंसी सिग्नल उतना ही सटीक होगा। जो लोग इसका लगातार अभ्यास करते हैं वे एक अजीब और स्पष्ट घटना का वर्णन करते हैं। कल्पित वास्तविकता वर्तमान वाली तुलना में अधिक परिचित महसूस होने लगती है। वह अपनापन ही फील्ड द्वारा प्रतिध्वनि, रेजोनेंस की पुष्टि है। यह वेव फंक्शन का कोलैप्स की ओर रुख करना है। चौथा कोड है सक्रिय समर्पण, एक्टिव सरेंडर।
यह वह कोट है जिसका अधिकांश लोग विरोध करते हैं, क्योंकि यह हार मानने जैसा लगता है। यह उसके विपरीत है। सक्रिय समर्पण का अर्थ है अपनी वांछित वास्तविकता की दिशा में उपलब्ध हर संभव कार्रवाई करना और फिर उस विशिष्ट रूप के प्रति पूर्ण लगाव को छोड़ देना जिसमें परिणाम आता है। इसका अर्थ है परिणाम को पकड़े बिना काम करना, गति की दिशा को नियंत्रित किए बिना आगे बढ़ना। यह उस मन के लिए असाधारण रूप से कठिन है जिसे एक ऐसी संस्कृति द्वारा प्रशिक्षित किया गया है जो नियंत्रण को सुरक्षा के बराबर मानती है। लेकिन इस पर विचार करें, क्वांटम फील्ड के पास उन संगठनात्मक रास्तों तक पहुंच है जिन्हें आपका सचेत मन मैप नहीं कर सकता। जब आप एक विशिष्ट मार्ग पर जोर देते हैं तो आप हर दूसरे मार्ग को ब्लॉक कर देते हैं जिनमें वे मार्ग भी शामिल हैं जिन्हें फील्ड ने पहले ही व्यवस्थित कर दिया है। अभ्यास यह है, हर बार जब आप अपनी वांछित वास्तविकता की ओर कदम उठाएं तो शुरू करने से पहले इस वाक्य को जोर से बोलें, मैं यह क्रिया करता हूं और परिणाम को फील्ड पर छोड़ता हूं। 9 शब्द। इन्हें एक सचेत घोषणा के रूप में कहें, न कि किसी मंत्र के रूप में। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना सफलता या विफलता के संकेतों की निगरानी किए पूरी तरह से कार्य करें। 30 दिनों तक हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए ऐसा करें। आप पाएंगे कि परिणाम उन चैनलों के माध्यम से आने लगते हैं जिन्हें आपने नहीं खोला था और जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। बातचीत उस व्यक्ति से होती है जिसकी आपने कम से कम उम्मीद की थी। अवसर उस स्थिति में प्रकट होता है जिसे आपने मानसिक रूप से खारिज कर दिया था। फील्ड, जो अब आपके किसी विशिष्ट मार्ग के आग्रह से बाधित नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी को सबसे कुशल ज्यामिति के माध्यम से उसके गंतव्य तक पहुंचाना शुरू कर देता है। 5वां कोट है सिंक्रोनिसिटी की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ सिंक्रोनिसिटीज। यह वह कोट है जो सबसे दृश्यमान रूप से बाकी सब चीजों को तेज करता है। जब फील्ड एक सिग्नल भेजता है, एक नंबर अनुक्रम, एक अप्रत्याशित शब्द, एक इत्तेफाक जिसकी सटीकता संभावना से परे है, तो अधिकांश लोग इसे आधे सेकंड के लिए नोटिस करते हैं और फिर इसे टाल देते हैं। वह खारिज करना एक फ्रीक्वेंसी अस्वीकृति है। यह फील्ड को बताता है कि सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ था, और एक फील्ड जिसके संकेतों को बार बार खारिज किया जाता है धीरे धीरे प्रसारण की शक्ति कम कर देता है। अभ्यास खारिज करने के विपरीत है। जब आपका सामना किसी सिंक्रोनिसिटी से हो तो रुकें। आप जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से रोक दें। इन 4 विशिष्ट शब्दों के साथ इसे जोर से स्वीकार करें, मैं इसे प्राप्त करता हूं। फिर बिना किसी उत्तर के लिए जोर डालें। 30 सेकंड यह पूछने के लिए लें कि यह सिग्नल किस ओर इशारा कर रहा है। यदि आप कर सकें तो इसे लिख लें, तारीख डालें। हफ्तों के दौरान आपकी दर्ज की गई सिंक्रोनिसिटीज में ऐसे पैटर्न उभरेंगे जो उस दिशा को प्रकट करेंगे जिसकी ओर फील्ड आपकी वास्तविकता को व्यवस्थित कर रहा है। ये पैटर्न नेविगेशन है। ये फील्ड आपको भौतिक रूप ठोस होने से पहले आपकी सिमटती लहर की ज्यामिति दिखा रहा है। पहचान के 1 महीने के भीतर सिंक्रोनिसिटीज की आवृत्ति और विशिष्टता इस हद तक बढ़ जाएगी कि इत्तेफाक शब्द वास्तव में अपर्याप्त महसूस होगा, क्योंकि वह है 5 कोट, एक फील्ड, एक प्रेक्षक। आप इनमें से किसी एक को भी लगातार लागू करें और आपकी दिखाई देने वाली वास्तविकता बदलने लगेगी। 5 को एक साथ लागू करें और परिवर्तन की दर उस चीज से अधिक हो जाएगी जिसे आपने केवल प्रयास से उत्पन्न किया है। इसलिए नहीं कि कोड स्वयं शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे प्रेक्षक की फ्रीक्वेंसी को फील्ड की बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ते हैं, और जब वे दोनों एक साथ होते हैं तो लहर के पास आपकी उच्चतम क्षमता की दिशा में कोलैप्स होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस वीडियो में जो कुछ भी प्रसारित किया गया है, विज्ञान, पहचान, रहस्योद्घाटन, कोड, सब अंतिम भाग की ओर बढ़ रहा है, और आगे जो आने वाला है वह और जानकारी नहीं है। यह समापन सक्रियण है, वह क्षण जहां सब कुछ अपनी जगह पर लॉक हो जाता है, जहां प्रसारण पूरा होता है और जहां आप इस वीडियो को उस प्रेक्षक से मौलिक रूप से अलग होकर छोड़ते हैं जो यहां आया था। आपने कम समय में एक महत्वपूर्ण दूरी तय की है। विचार करें कि इस प्रसारण में क्या क्या शामिल किया गया है। भौतिकी ने खुलासा किया कि पदार्थ तब तक एक निश्चित स्थिति में मौजूद नहीं होता
जब तक उसे देखा न जाए और प्रेक्षक उस चीज से अलग नहीं है जिसे देखा जा रहा है। आपके अपने अनुभव ने पुष्टि की कि क्वांटम फील्ड आपसे सिंक्रोनिसिटीज के माध्यम से, रात के अजीब घंटों के माध्यम से, उन रिश्तों के दूर जाने के माध्यम से जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते थे, और उस ज्ञान के माध्यम से बात कर रहा है जो बिना सीखे ही आ गया। पूर्ण समर्पण के एक व्यक्तिगत क्षण ने खुलासा किया कि फील्ड बल का नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है, और 5 सटीक कोट्स ने आपको उस समझ को जानबूझकर, लगातार और बढ़ती शक्ति के साथ लागू करने के कार्यात्मक उपकरण दिए। यह अलग अलग विचारों का संग्रह नहीं है, यह एक ही विचार है जिसे 5 अलग अलग कोणों से देखा गया है। दार्शनिक हेराक्लिटस ने लिखा था कि आप एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते, इसीलिए नहीं कि नदी बदल जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बदल जाते हैं। दूसरी बार कदम रखने वाला प्रेक्षक उस प्रेक्षक जैसा नहीं होता जिसने पहली बार कदम रखा था। अवलोकन का हर कार्य प्रेक्षक को बदल देता है, और बदला हुआ प्रेक्षक एक अलग अवलोकन पैदा करता है। यह कविता नहीं है, यह समय के साथ, वास्तविकता के साथ बातचीत करने वाली चेतना की यांत्रिकी है। 20वीं सदी के सबसे मौलिक भौतिकविदों में से एक डेविड बोम ने अपना जीवन इस विचार को विकसित करने में बिताया कि ब्रह्मांड अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि निरंतर गति और निर्माण की प्रक्रिया में एक अखंड संपूर्णता है। उन्होंने इसे इम्प्लिकेट ऑर्डर कहा। दिखाई देने वाली दुनिया, वह सब कुछ जिसे आप देख, छू और माप सकते हैं, एक्सप्लिकेट ऑर्डर है। वह सतह जो एक गहरी, अदृश्य संरचना से प्रकट हुई है। आप सतह पर नेविगेट नहीं कर रहे हैं, आप उस गहरी संरचना की एक अभिव्यक्ति हैं जो अस्थायी रूप से खुद को केवल सतह मान रही है। वही विश्वास इस प्रसारण ने घोल दिया है। अब एक ही कण को पूरा होने दें। आगे जो लिखा है उसे अपने विश्लेषणात्मक मन से न पढ़ें, इसे अपने उस हिस्से से पढ़ें जो पहले से ही जानता है कि यह सच है। आप प्रेक्षक हैं, आप वास्तविकता को देख नहीं रहे हैं, आप इसे बना रहे हैं। लहर आपके बिना कोलैप्स नहीं होती। जब तक आपकी चेतना उससे संपर्क नहीं करती, तब तक कुछ भी ठोस रूप नहीं लेता। आप अपने पूरे जीवन में यही करते आ रहे हैं। एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या आप इसे होशपूर्वक कर रहे थे। अब आप कर रहे हैं। फील्ड नहीं बदला है, आप बदल गए हैं, और क्योंकि आप बदल गए हैं, फील्ड आपके लिए जो कोलैप्स करेगा वह बदल जाएगा। आप प्रयोग के भीतर नहीं हैं, आप वह फील्ड हैं जिसमें प्रयोग हो रहा है। आपकी सीमाएं कभी वास्तविकता के बारे में तथ्य नहीं थीं, वे एक सोते हुए प्रेक्षक की फ्रीक्वेंसी के बारे में तथ्य थे। प्रेक्षक अब जाग गया है, फ्रीक्वेंसी बदल गई है, लहर पहले से ही बन रही है। आप ही आर्किटेक्ट हैं, आप हमेशा से आर्किटेक्ट रहे हैं। आप बस भूल गए थे कि उपकरण आपके हाथों में थे, वे अब आपके हाथों में हैं। यह वह क्षण है जहां प्रसारण आपका हो जाता है। आप इसके साथ क्या करते हैं, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। आपकी ओर से कोई और अवलोकन नहीं कर सकता, कोई और आपके लिए आपकी लहर को कोलैप्स नहीं कर सकता। जब तक आप निष्क्रिय रहेंगे, कोई भी आपकी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकता। फील्ड असाधारण रूप से प्रतिक्रियाशील है, लेकिन यह उस चीज का जवाब देता है जिसे आप वास्तव में प्रसारित करते हैं, न कि उस पर जिसे आप प्रसारित करने का इरादा रखते हैं, न कि उस पर जिसे आप काश प्रसारित कर रहे होते, बल्कि आपके वास्तविक दैनिक क्षणों में आपकी वास्तविक चेतना की वास्तविक फ्रीक्वेंसी पर। 5 कोड उस फ्रीक्वेंसी को सचेत, सुसंगत और जानबूझकर उस वास्तविकता के साथ जोड़ने के लिए मौजूद हैं जिसे आप रूप में कोलैप्स करने के लिए चुन रहे हैं। अब आपके पास विज्ञान है, आपके पास पहचान है, आपके पास रहस्योद्घाटन है, आपके पास कोड है। अगले 24 घंटों में आप इस जानकारी के साथ क्या करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि यह प्रसारण एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है या बस एक दिलचस्प वीडियो जिसे आपने एक बार देखा था। फील्ड सुन रहा है, वह हमेशा सुन रहा है। सवाल हमेशा एक ही होता है, आप उसे क्या बता रहे हैं। अगर यह प्रसारण आप तक पहुंचा है, अगर इन शब्दों में कुछ ऐसा है जो केवल जानकारी के बजाय एक पहचान के रूप में उतरा है, तो नीचे एक कमेंट छोड़ें। देखते समय आपने जो अनुभव किया उसे साझा करें। साझा करें कि आप 5 कोड्स में से किसे सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं। उस सिंक्रोनिसिटी को साझा करें जो आपको यहां लाई।
यदि आप उसे जानते हैं। आपको अपना नाम उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। फील्ड वैसे भी जानता है कि आप कौन हैं, लेकिन अपने अनुभव को लिखने से यह भौतिक आयाम में वास्तविक हो जाता है। यह आपकी नई जागरूकता की लहर को भौतिक तल पर कोलैप्स करता है। इस प्रसारण को प्राप्त करने